हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू नाउस एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था, अभी मैं आपसे कर देता हूँ। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, जिसमें से एक था हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म को हमने समझ लिया था। नॉन यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को हमने पढ़ा था। क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ट्रैवल करता है, उल्टा करते हैं इसको, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ये हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होता है, एक बार अभी डिस्कस करते हैं। सो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन जब भी होता है, इसमें स्पीड हमारी क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है। सो अगर हम कभी भी इसका ग्राफ फॉर्म करें, सो इसमें ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनेगा, हमेशा ही स्ट्रेट बनेगा। अगर ये टाइम एक्सिस ले लो आप, अगर इसको पोजीशन एक्सिस ले लो, तो इसका ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस जितना होगा उतना ही क्या होगा, टाइम होगा, और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो। इसकी वजह से क्या होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, मीन्स हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, और ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो उसमें क्या होता है, कभी स्पीड बढ़ती है, कभी स्पीड स्लो होती है। सो स्पीड बढ़ने और स्लो होने की वजह से ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट ना होकर कर्व हो जाता है। कैसे होता है, देखिए। ठीक है। सो इसमें क्या होगा, या तो ग्राफ हमारा यूं बनेगा, या ग्राफ हमारा यूं बन सकता है, या और भी टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। बेसिकली इसमें स्ट्रेट कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल स्पीड होती है, स्पीड हमारी वेरी करती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, ज़्यादा से कम हो रही होती है, या कम से ज़्यादा हो रही होती है। सो ये अलग अलग ग्राफ और भी ग्राफ बन सकते हैं। सो ये बेसिकली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हमारे ग्राफ का फॉर्मेट रह गया था, जो मैंने आपको समझा दिया। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में, कि डिस्टेंस क्या होता है और किस तरीके का होता है। देखिए, देखिए डिस्टेंस को पहले समझते हैं, डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो ट्रैवल करता है। सो बेसिकली इसको डिफाइन करना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ मींस व्हाट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए पॉइंट ए से कुछ डिस्टेंस, कुछ लेंथ ट्रैवल करता है, सपोज करिए ये 10 मीटर की लेंथ है, और एक अच्छा सा इंसान है जो कि ए से बी तक जाता है। सो इसने एक्चुअल में कितना पाथ ट्रैवल किया, अगर वो ए से बी तक गया है, सो ए बी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर। क्यों? क्योंकि ए बी की लेंथ कितनी है एक्चुअल, 10 मीटर। सो लेंथ इसकी 10 मीटर है, सो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर। सो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड एज डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए यहां पे अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। देखिए डिस्टेंस को हम एस लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो एस इज द रिप्रेजेंटेशन
डिस्टेंस को s से लिखा जाता है। अब देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसको समझते हैं, फिर इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे डिस्टेंस होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। सो बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय s, ठीक है। डिस्टेंस को हम s के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसका SI यूनिट, SI यूनिट इज मीटर, ठीक है, जिसको हम m से लिखते हैं। कैसे देखिए, अब सपोज करिए मीटर है, हमने m से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने समझा कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा a से b तक गया, इसको थोड़ा सही से और समझते हैं। देखिए अब सपोज करते हैं कि एक पाथ है हमारे पास, इस पाथ के दो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है हमारा, ठीक है। पहला पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B, और इस पाथ की जो लेंथ है वो है 100 मीटर यहां तक, ठीक है। एक पर्सन है या एक बॉल है, ठीक है, जो A से चलना शुरू करता है और B तक पहुंचता है यहां तक। सो अगर हम बोलें कि इस बॉल का डिस्टेंस कितना हुआ, इस बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो बेसिकली A से B तक गया है, सो AB दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 100 मीटर। अब 100 मीटर हो गया, देखिए यहाँ पे 100 और ये मीटर, ये इसका SI यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 100 मीटर का इसका SI यूनिट मीटर हो जाएगा। इसको हम और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके SI यूनिट्स और भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, हमने यहाँ मीटर लिखा हुआ है, सो ये क्या हो सकता है, मैं आपको, ये हो सकता है किलोमीटर, ठीक है, ये हो सकता है सेंटीमीटर, ये हो सकता है मिलीमीटर, ठीक है। सो ये सब भी इसके यूनिट्स हो सकते हैं, बट बेसिकली जो SI यूनिट माना जाता है दैट यूनिट इज मीटर। सो मीटर इज SI यूनिट, बाकी किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये भी इसके यूनिट्स बन सकते हैं, डिपेंड करता है हमें किस तरीके से यूनिट्स को लेना है। अलग अलग सिस्टम्स होते हैं यूनिट के, ठीक है, MKS, CGS, फ्रेंच सिस्टम, अलग अलग नाम है। सो बेसिकली हमें इतना ही समझना है। अभी क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमने 100 मीटर को डिस्कस किया, 100 मीटर, ठीक है। अब 100 क्या है, एक क्वांटिटी हो गई हमारी, 100 इज बेसिकली अ क्वांटिटी, एक वैल्यू है, ये तो इसका मीटर यूनिट मान लेते हैं, ये क्वांटिटी हो गई। सो ये जो डिस्टेंस है ये एक तरीके का क्वांटिटी तो होता है, बट ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यूज होती हैं। सो इसका एक और पॉइंट क्या बनेगा कि डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये इसका एक नेक्स्ट पॉइंट बन गया हमारा। अगर मैं इसके बारे में और बोलूं तो देखिए, डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और कभी जीरो नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। कैसे, अभी समझेंगे चीज को। देखिए एक पाथ है हमारे पास, सपोज करिए A से B तक, ठीक है। अब इस पाथ की टोटल लेंथ जो है वो 100 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट C है, सो जो कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सो ये 50 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है A से B तक जाता है पहले, सो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर वही ऑब्जेक्ट A से C तक जाता है, मीन्स व्हाट, कि A से B गया पहले ऐसे और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आया, सो इसका हो जाएगा 100 और प्लस में 50 मीटर, क्योंकि उसने 100 मीटर का डिस्टेंस A से B तक जाने में ट्रेवल किया और 50 वापस आने में ट्रेवल किया। सो टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, तो A से B तक ट्रेवल किया 100 और B से C तक आएगा तो 50, सो बेसिकली 150 मीटर डिस्टेंस हो गया, एक्चुअल पाथ लेंथ हो गई। तो हम पढ़ रहे डिस्टेंस। अभी क्या है कि अगर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है A से B तक गया, B से C तक आया यहाँ तक और C से दोबारा A तक आ गया, सो उस केस में A से A इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से बैक, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, अभी यहां से यहां तक आ गया, यहां से एक पॉइंट
डी तक आ गया और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 100 मीटर 50 मीटर और है। सो अगर मैं ए से बात करूँ डी तक की तो कितना हो जाएगा 250। जो एक्चुअल डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है वो कितना हो गया, वो हो गया 250 मीटर। सो डिस्टेंस हमारा कभी भी पॉजिटिव ही रहता है, जीरो नहीं हो सकता। ओके, सो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे डिस्टेंस के बारे में। और भी है, देखिए समझते हैं चीज को। मैं रेज कर रहा हूं, देख लीजिए। ठीक है, अभी और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए डिस्टेंस को जो डिवाइस मेजर करता है किसी भी सिस्टम में, कोई भी व्हीकल होती है हमारी, तो किसी भी व्हीकल में एक मीटर लगा होता है जो क्या करता है कि हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसको मेजर करके हमें देता है। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज ओडोमीटर। सो ओडोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ एनी ट्रिप। सो बेसिकली डिवाइस दैट measure distance is odometer। ठीक है, सो ये हमारे कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है हमारे, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एस के थ्रू। एस का यूनिट होता है इसका मीटर, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल देख लिया यहाँ पे। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यूज होती है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है और जीरो कभी नहीं हो सकता। और डिवाइस जो इसको मेजर करता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर, जो कि बहुत सारे व्हीकल्स में, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में सब में लगा होता है। सो ये हमारा डिस्टेंस का कंसेप्ट है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किस तरीके का होता है और कैसे कैसे इसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, तो अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को भी हम लेटर एस के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन सेम होता है एज डिस्टेंस। डिस्टेंस की तरह ही इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी समझेंगे इस चीज को। तो पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पाथ को ट्रेवल करता है तो उस पाथ की एक्चुअल लेंथ कितनी थी उसे बोलते हैं डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहां पे इनिशियल और फाइनल को समझते हैं क्या होता है। देखिए, सपोज करिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक इंसान है अच्छा सा, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर है। अब ये यहां से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और यहां से डिस्प्लेस होकर पहुंच जाते हैं पॉइंट बी पे, और इंसान हमारे वही रहते हैं। ठीक है, सो इनिशियल पॉइंट जहां भी पहले ऑब्जेक्ट, जहां पे ये पर्सन पहले थे, इसको हमने नाम क्या दे रखा है, इनिशियल, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और यहां से डिस्प्लेस होकर फाइनली जहां पे पहुंचे हैं इनको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। सो बेसिकली ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम पोजीशन भी कहते हैं। इनिशियली जिस पोजीशन पे थे दैट इज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और फाइनली जहां पहुंचे दैट इज फाइनल पोजीशन। ठीक है, सो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब इसको समझ सकते हैं, पोजीशन भी समझ सकते हैं।
ये इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसका, शॉर्टेस्ट, आर तो रह गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको एक बार समझिए डिटेल में कैसा। देखिए, अब सपोज करिए एक पर्सन है या एक ऑब्जेक्ट है, ए पर है, यहां से यहां गया, फिर यहां पे आया, यहां पे, 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 और फाइनली ये यहां से यहां पहुंच गया। तो पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट बी पे पहुंच गया। ठीक है, ये जितने भी डिस्टेंस ने ट्रेवल किए कोई मैटर नहीं करेगा हमारे लिए। क्या हमारे लिए क्या मैटर करेगा कि इनिशियली कहां पे था और फाइनली कहां पे पहुंचा। अगर यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, सो ए बी जो होगा हमारा वो 10 मीटर हो जाएगा। या फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे 1000 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फाइनली कैसे भी ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा, और यहाँ ए था और यहाँ पे बी था, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज करिए 5 मीटर है। सो ए बी इज इक्वल्स टू 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 5 मीटर, मतलब कि इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस है वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ओके, समझ में आया? आया समझ में? बढ़िया। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट। अलग अलग ट्रैक का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उसका आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, लेकिन सर्कुलर लाइन की बात करें, सर्कुलर ट्रैक की बात करें तो उसका डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके से फाइंड होता है। अभी सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन इस पर बेस्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। अब इससे कुछ पॉइंट्स है, इसको समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो है रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक है, एस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका भी एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। एम से लिखा जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का रीजन भी है, समझाऊंगा अभी आपको कैसे। क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम, सपोज करिए, तो उसको समझेंगे वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। ठीक है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एज वेल। सो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, सो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, समझते हैं छोटा सा एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो अभी हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल समझते हैं किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे, अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पाथ लेंथ है, ठीक है, जिसका एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और एक तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं सी। ठीक है, ए बी, तीसरा पॉइंट सी है।
हम अगर मेजर करें सो ए से सी का डिस्टेंस है सपोज करिए 100 मीटर, ठीक है, और सी से बी का डिस्टेंस हमें दे रखा है 100 मीटर, ठीक है। चलिए सो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि हमें देखना है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे सपोज करिए कि एक पर्सन है, ठीक है, जो कि ए से सी तक जाता है, सी से बी तक जाता है और वापस बी से सी फिर ए और फिर आगे भी आएगा। तो देखते हैं इस चीज को, अगर ये पर्सन ए से बी तक जाता है सो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए से ये बी तक गया, पहले सी तक जाते हैं, सपोज करते हैं ए से ऑब्जेक्ट सी तक गया, ए से सी गया, सो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 100, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी बताना होता है हमें। सो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में है और कैसे मेंशन करेंगे इस चीज को, तो आप यहाँ पे देखिए। अब देखिए हमें पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इस टाइम ईस्ट होता है और यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये हमारे डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं इसको। सो बेसिकली जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होता है उससे अगर इधर को है तो ईस्ट में होगा, उससे अगर इधर को है तो वेस्ट में होगा, अगर अपवर्ड है ऊपर के साइड है तो नॉर्थ में, नीचे के साइड है तो ये साउथ में है। इस तरीके से हम डायरेक्शंस को मेजर करते हैं। दो डायरेक्शंस और भी होते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये तो नॉर्थ और साउथ हो गए, लेकिन अपवर्ड डाउनवर्ड भी होता है। अब देखिए अगर यहां से हम इधर को बोले, कोई ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे इसको, इधर पहुंच गया तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, यहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से डायरेक्शंस को हमने कर रखा है। वैसे यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यहां पे क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। सो साउथ के साइड में है और वेस्ट डायरेक्शन में भी है, तो अलग अलग तरीके हैं। सो बेसिकली यहाँ इनिशियल पॉइंट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर था ए और यहाँ से इस डायरेक्शन में है, सो ये 100 मीटर ईस्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है, तो ऑब्जेक्ट ए से सी तक गया सो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हो गया। अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 + 100, मतलब बेसिकली ए से बी का जो टोटल मेजरमेंट है हमारे यहाँ पे कितना है, 200 मीटर। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा कहाँ पे, ईस्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में है। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया और बी से वापस सी तक आ गया, सो बेसिकली ऑब्जेक्ट हमारा पहले यूं इस तरीके से ए से बी गया और बी से सी घूम के आया है, सो उस केस में ए सी डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ए सी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां पे पहले ए सी 100 मीटर था, अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां पे भी 100 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कितना है और फाइनली कितना पहुंचा। सो ऑब्जेक्ट इनिशियली 0 पर था, फाइनल हमारा 100 पर है, सो बीच का डिस्टेंस उनका 100 है, सो डिस्प्लेसमेंट 100। अगेन इस डायरेक्शन में है तो ये ईस्ट हो जाएगा, 100 मीटर ईस्ट, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझिए, अगर यही ऑब्जेक्ट यही पर्सन दोबारा सी से होता हुआ ए पे पहुंच गया, मतलब ए टू ए हो गया, सो इस केस में 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट, सो बेसिकली इसको 0 कह दोगे आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि जहां से चला था वापस वहीं पे पहुंच गया। अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दोनों का दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, मतलब कि जिस पॉइंट से चला था वापस उसी पॉइंट पे है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, उनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 0। सो बेसिकली ए टू ए 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने देखा ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल है हमारे सारे, ठीक है, और ये हमारा किसका है, 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब समझते हैं नेगेटिव कब होगा। सबसे पहले ये जो पर्सन था वो यहां से इस डायरेक्शन में चला था, ठीक है, आखिरी तक गया बी तक, फिर वहां से वापस डायरेक्शन चेंज किया, आता गया। अगर यही ऑब्जेक्ट यहां से सपोज करते जो पॉइंट हमारा ए था, इस ए पॉइंट से यहां पे 50 मीटर पीछे पॉइंट डी पे चला गया और डायरेक्शन यहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका पहले यूं जा रहा था अभी यूं आ गया। सो इनिशियल पॉइंट से अगर एक पीछे आया है 50 मीटर, सो ए टू डी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मीटर,
चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट है, सो इसको हम ले लेंगे माइनस में, सो -50 हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन ऑपोजिट है और वेस्ट डायरेक्शन में है तो लिखेंगे -50, और यहाँ पे वेस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जांपल समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने का, जिसमें हम अलग अलग ट्रैक पे अलग अलग तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा और समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, सो ये #1 पहला एग्जांपल है हमारा और बढ़िया वाला है। सो हैशटैग सबसे पहले क्या है, सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो पॉइंट ए से चलता हुआ पॉइंट बी तक जाता है और बी से पॉइंट सी तक जाता है। ये हमारे 3 पॉइंट्स है। ठीक है, हमें मेजरमेंट दे रखा है ए से बी का दे रखा है 5 मीटर और बी से सी का दे रखा है 10 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों फाइंड करनी है। देखिए कैसी, सो हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस और हमें फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स भी फाइंड करनी है, और कहां से कहां तक, पहले फाइंड करनी है ए से बी तक, फिर ए से सी तक और फिर ए से ए तक फाइंड करनी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी ए से बी तक फाइंड करनी है, फिर ए से सी तक फाइंड करनी है और ए से ए तक फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसको फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे देखिए आप, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट ए पे था, ए से बी तक पहुंचा और ए से बी का जो पाथ है उसकी लेंथ 5 मीटर है। सो नॉर्मली हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, अब यही ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी तक गया था, अब बी से सी तक भी जा रहा है। सो बेसिकली ए से बी होता हुआ सी तक पहुंचा, तो उस केस में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो ये लेंथ हमारी 5 है, ये लेंथ हमारी 10 है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, तो इसने 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अगर हम बात करें ए टू ए ऐसे घूम के फिर वहां से ए आ गया, सो इस केस को अभी हम समझते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, देखिए, सो यहाँ पे ए बी के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 मीटर। ठीक है, देखिए अब ए से सी तक का अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो वो देखिए क्या होता है, क्या वो भी 15 होगा? नहीं, 15 नहीं होगा। 15 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 जो आया है ये डिस्टेंस आया है, जो कि पाथ लेंथ होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक ऑब्जेक्ट ए से चला, ऐसे जाके ऐसे गया होगा, तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली ऐसे चल के ऐसे पहुंचा होगा, तो ये हमने डिस्टेंस फाइंड किया। लेकिन हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये शॉर्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का। सो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट जब यहां पे था, सो इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था, ये वाला, और यहां फाइनल पोजीशन क्या हो गया, ये वाला हो गया। इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, सो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा ये वाला हो गया, ए सी। अब हमें इसको फाइंड करना है, ये कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए यहां पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, किसी भी राइट एंगल में, देखिए समझते हैं पाइथागोरस, समझ लीजिए पहले। किसी भी राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो यहां पे बेसिकली ये राइट एंगल बन रहा है, देखिए। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो हमें ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, या फिर मान लीजिए एसी फाइंड करना है। समझते हैं चीज को। देखिए पाइथागोरस क्या होता है, एक राइट एंगल है हमारे पास, सपोज करिए, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज।
सो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज h का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p का स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू प्लस में b का स्क्वायर। बेसिकली h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। सो हमें h फाइंड करना होगा, सो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अंडर रूट p का स्क्वायर b का स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। अगर हम यहाँ पे इस कंसेप्ट में अप्लाई करें सो हमें h फाइंड करना है, सो h का फॉर्मूला ठीक है। हमें यहाँ पे b बेस कितना दे रखा है 5 और p दे रखा है 10। सो बेसिकली h इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, या लिख लीजिए इसको आप 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये रूट में। सो h इज इक्वल टू 100 और प्लस में 25। ठीक है, सो h इज इक्वल टू अंडर रूट 1 to 5, सो h इज इक्वल टू फाइनली 5√5 मीटर। ठीक है, सो ये बेसिकली 5√5 मीटर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 5√5 मीटर ये हमारा h आ गया, इसको हम AC भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली AC इज इक्वल टू h एंड दैट इज इक्वल टू 5√5 मीटर। ठीक है, ये आ गया। सो यहाँ पे AC जो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना हो जाएगा 5√5 मीटर। ठीक है, और पाइथागोरस भी हमने समझ लिया यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट AC हो गया। अब हम बात करें A to A डिस्टेंस का। ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर B से C इतना गया, फिर वापस इतना चला होगा। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 प्लस में 5√5 मीटर। ये इसका A to A डिस्टेंस हो जाएगा टोटल, इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जितना उसका इनिशियल पॉइंट होता है उतना ही अगर उसका फाइनल पॉइंट हो, मतलब कि जहां से चला है वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, चाहे वो कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आया हो, किसी भी रूट से आया हो, इनिशियल पोजीशन से चलकर दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, सो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही 0 होता है। सो बेसिकली यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रायंगुलर या किसी ट्रायंगुलर ट्रैक पे मूव करता है तो कैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं #2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, और इसमें हम लेंगे रेक्टेंगुलर ट्रैक को, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर ट्रैक पे मूव करता है, ऑब्जेक्ट हो, पर्सन हो, कोई भी हो, सो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं और कितना होता है। देखिए, अब यहां पे हम लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, एक पर्सन है हमारा या ऑब्जेक्ट मान लीजिए A है, पॉइंट A चलना शुरू करता है, B से होता हुआ C तक जाता है और फाइनली D पे आता है और रुक जाता है यहां पे। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं बोलूं फाइंड कीजिए, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कहां से कहां तक फाइंड करना है, पहले A से B तक फाइंड करना है, फिर A से C तक फाइंड करना है, फिर A से D तक फाइंड करना है और A to A फाइंड करना है। इसमें भी अगेन A to B, फिर A to C, फिर A to D एंड फाइनली A to A कितना होगा डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। सो डिस्टेंस की बात करें, हमें यहाँ पे वैल्यूज सपोज करिए कि ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 10। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
सो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए से बी तक अगर जाता है, ए से बी तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये मीटर में ले लीजिए, ठीक है। सो ए से बी तक हो जाएगा 5 मीटर। अगर ए से मैं सी की बात करूं और डिस्टेंस की बात करूं तो यूं जाके यूं घूमेगा, तो 10 और 5 15 मीटर। ए से अगर डी की बात करूं मैं, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे यहां से इस तरीके से जाके यूं घूम के फिर यूं आ रहा है यहां तक, ऐसे जाएगा ना डिस्टेंस में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो बेसिकली कितना होगा, सबको सम कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर। और अगर मैं बोलूं ए टू ए से चला ऐसे पूरा घूम के यहां तक पहुंचा है, तो सबको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट को समझना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। सो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ए से बी जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा ए टू बी ट्रेवल करेगा डिस्टेंस पे, तो ये डिस्प्लेस कितना हुआ, 0 से 5 हुआ, तो ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अगर ए टू सी की बात करें, सो अगेन हमें ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, शॉर्टकट डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने अभी फाइंड किया था, ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 5√5 मीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, राइट एंगल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 5 और 10 का स्क्वायर का सम जो भी होगा ये √5 आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ए टू डी। अब ए हमारा यहां पर है इनिशियल पॉइंट, डी हमारा यहां पर है फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। तो यहां पे ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। और ये सबकी डायरेक्शन भी होगी, ए टू बी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। और ये जो बात करेंगे इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर बात करूं ए टू डी, तो यहां से ऑब्जेक्ट हमारा यहां तक मूव हुआ है, तो ये हमारा ईस्ट में है, ठीक है। और बात करें हम ए टू ए, ऑब्जेक्ट जहां पे था वापस वहीं पे घूम के आ गया, सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, ए टू ए 0, ठीक है। सो इस तरीके से रेक्टेंगुलर ट्रैक पे हम फाइंड करते हैं 0, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं अलग अलग मेथड से, ठीक है। चेक कर लीजिए आप लोग इसको। देखिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बड़ा ही अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पे बेस्ड, और एग्जाम में कई बार आता है एनसीईआरटी में। देखिए कैसे करते हैं, उसको ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लेते हैं यहाँ पे #3, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको पहले समझाता हूँ, इसको ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है इस तरीके से, ठीक है, रेक्टेंगुलर ट्रैक। और इस रेक्टेंगुलर, इसको स्क्वायर ट्रैक लेते हैं, स्क्वायर ट्रैक लेते हैं। हमने स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं किया है, तो स्क्वायर ट्रैक ले लेते हैं। ये यहाँ भी दोनों क्लियर हो जाएगा, स्क्वायर ट्रैक भी क्लियर हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फॉर्मेट भी समझ में आ जाएगा आपको। सो हम लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर ट्रैक है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस ट्रैक पे क्या है कि एक पर्सन है या एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन लेते हैं, स्पोर्ट्समैन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन है। अच्छा, इस रेक्टेंगुलर ट्रैक का जो डायमेंशन हमें दे रखा है, ये ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ये दे रखा है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर का एक ट्रैक है हमारे पास, ठीक है। और एक स्पोर्ट्समैन है जो कि क्या करता है, इस ट्रैक को, इस पूरे ट्रैक को 40 सेकेंड्स में एक राउंड पूरा कर लेता है। क्या क्वेश्चन है, 1 राउंड कितने में, 40 सेकेंड्स में, ठीक है। ये स्पोर्ट्समैन है, एक राउंड को 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेता है पूरा का पूरा। अब यहां पे हमें क्या देखना है, और क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन in 2 मिनट 20 सेकेंड्स में। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या है। एक स्क्वायर ट्रैक है जिस पे एक स्पोर्ट्समैन क्या करता है, राउंड लगा रहा है, और क्वेश्चन में एक राउंड जो है वो कंप्लीट करता है 40 सेकेंड्स में। एक राउंड 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेता है। हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कितने में, 2 मिनट 20 सेकेंड्स में। कि 2 मिनट 20 सेकेंड, जब वो 2 मिनट्स और 20 सेकेंड का टाइम लेगा, इतने टाइम तक अगर रोटेट करेगा, मतलब कि राउंड लगाएगा उस स्क्वायर ट्रैक पे, तो उसका टोटल कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा आपको बताना है। देखिए आप लोग पहले ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, फिर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, आप देख लेना एक बार। ठीक है, ट्राई करिए आप लोग, अगर ट्राई कर सकते हैं तो चलिए देखिए मैं इसको कराता हूँ, आप मैच करिए इसको, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है सॉल्यूशन, यहाँ पे देखते हैं इसका। ठीक है, क्या होगा कि सबसे पहले देखते हैं 1 राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स, मतलब कि एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकेंड्स में। हमें टाइम क्या दे रखा है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। सो 2 मिनट और 20 सेकेंड्स में कितने टोटल सेकेंड्स होंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, सो हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सो 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स, सो 2 मिनट प्लस 20 seconds is equals to what, 140 seconds, right? So basically 2 minutes और 20 seconds में हमारे 140 seconds टोटल होंगे। हम इसको डिवाइड कर देते हैं, कैसे, राउंड वाइज। देखिए कैसे हम करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं राउंड, ठीक है, फिर यहाँ पे लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और यहां पे लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, राउंड हो गया, और यहां पे लेते हैं टाइम, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो हमें पता है, हमें क्या पता है कि एक राउंड में 40 सेकेंड लेता है, ठीक है। अब यहां पे समझने वाली चीज क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट बी से स्टार्ट करता है या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से करे, कोई इशू नहीं है, सो एक राउंड पूरा करेगा तो कितना टाइम लेगा, 40 सेकेंड्स, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा यहां पे हमें देखना है। सो हम करते हैं कि राउंड फर्स्ट इसने स्टार्ट किया और टाइम लिया 40 सेकेंड्स का, ठीक है। एक राउंड लिया, कंप्लीट किया, टाइम 40 सेकेंड कंज्यूम कर लिया उसने। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। यहां चलना शुरू किया, पूरा घूम के वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 40 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट जहां से चला था वापस वहीं पहुंचा, ये 0, सो बेसिकली 0, ठीक है। सो यहां पे टाइम 40 सेकंड कंज्यूम किया, एक राउंड में 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। बात करते सेकंड राउंड की। अगर ये सेकंड राउंड लेगा फिर 40 सेकंड्स लेगा, सेकंड राउंड में भी 40 सेकंड कंज्यूम करेगा, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये, फिर 40 मिनट करेगा, 40 मीटर करेगा, और डिस्प्लेसमेंट अगेन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहां से चला था वापस वहीं पहुंच गया। चलिए अब थर्ड राउंड लेते हैं। अच्छा कितने राउंड मार सकता है, टोटल टाइम हमारा कितना है, 140 सेकेंड। टोटल टाइम लिखते हैं यहां पे, टोटल टाइम इज इक्वल टू 140 सेकेंड्स। सो 140 सेकेंड्स में हमें देखना है कि कितने राउंड से मार सकता है, ठीक है। तीसरे राउंड में 40 सेकेंड्स और ले लेगा ये, ठीक है।
40 सेकेंड इसने और ले लिया तीसरे राउंड तक, ठीक है, और डिस्टेंस भी ये अगेन 40 मीटर का ट्रेवल करेगा और डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो। क्यों? क्योंकि तीसरे राउंड तक ये यहां पहुंचेगा, फिर से जीरो पहुंचेगा, इनिशियल पोजीशन पे फिर से पहुंच जाएगा जहां से चला था, और जहां से चला था वापस वहीं पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। हमें पता है, इस चीज को पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब ये फोर्थ राउंड पूरा करेगा, फोर्थ राउंड स्टार्ट करेगा, यहां से चलेगा। अब आप एक चीज समझिए, अगर ये एक पूरे राउंड में 40 सेकेंड्स लेता है, सो अगर हम 40 को डिवाइड करें 4 से, क्यों? क्योंकि 4 साइड से 10 आ जाएगा। सो बेसिकली 1 राउंड में ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा। ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी 4 साइड से 10 10 10 10 40 हो गया। सो अब ये क्या करेगा, देखिए 40 40 40 120 सेकेंड्स तो इसने कंप्लीट कर लिए। लास्ट उसके पास कितना बचा है? 20 सेकेंड। अब 20 सेकेंड में कहां तक जाएगा? इतना इतना। सो बेसिकली 20 सेकेंड में पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, उसका टाइम अप हो जाएगा। टाइम खत्म, फिनिश। सो इस बार ऑब्जेक्ट यहीं तक आके रुक जाएगा, उसका टाइम खत्म हो गया। 2 मिनट 20 सेकेंड टोटल मिला उसको, यहां पे आके रुक जाएगा। इतने केस में ये 20 सेकेंड का डिस्टेंस और लेगा, ठीक है, फोर्थ राउंड में। और 20 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 10 और 10 20 मीटर। क्या इस बार भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? बताओ। नहीं, इस बार डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस बार होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहां था, फाइनल पॉइंट यहां है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फिर से अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस यहां पे, ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे अगर मैं h फाइंड करूं तो क्या होता है, बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 प्लस अगेन 100। सो h इज इक्वल टू 200। सो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 का स्क्वायर। सो फाइनली h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10√2 मीटर, ठीक है। 2 इंटू 100 कर दिया, 100 का 10 का स्क्वायर कर दिया, इंटू 2, 10 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर, 10√2। सो बेसिकली यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा 10√2 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप ट्राई करना। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जहां पे दे रखा होगा कि एक फार्मर है, वो पूरा एक स्क्वायर ट्रैक है, उसको राउंड राउंड, सेम फॉर्मेट होगा, बस वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ होगा। सो बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारा था वो कितना हो गया, सबको प्लस कर देते हैं, 4442 140 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, 10√2 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, 140 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 10√2, ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं न्यू फॉर्मेट, न्यू टॉपिक, कि कैसे हम अगर एक नए ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक में मूव करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। नोट करते हैं इसको, नोट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें हम करेंगे सर्कुलर ट्रैक के बारे में डिस्कस, कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे, कोई कार, व्हीकल, कुछ भी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, सो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते, देखिए सपोज करिए हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरीके से, ठीक है, और इस ट्रैक का जो सेंटर है यहाँ से इसका रेडियस r हो गया, सो अब इसलिए यहाँ पे भी r हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर दें 4 पार्ट में, सो बेसिकली ये हो जाएगा A, B, C और D,
ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने इसको। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है, और फाइंड करना हमें डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ तक? एक फाइंड करना है ए से बी तक, फिर ए से सी तक, फिर ए से डी तक, और फिर फाइनली ए से ए तक, ठीक है। अगेन इसमें भी फाइंड करना है ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक, और फाइनली ए से ए तक, ठीक है। सो शुरू करते हैं। देखिए इसको, हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल का जो टोटल लेंथ होता है, सर्कुलर ट्रैक होता है, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, वो 2 पाई आर होता है। सो टोटल डिस्टेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी सी डी होता हुआ ए तक जाता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर। सो बेसिकली ए टू ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई और आर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट ए से बी और सी तक आया, इसके आगे नहीं गया, मतलब आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने ए से सी तक। सो इस केस में इसका जो ट्रैक होगा, इसने जो ट्रैवल किया डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आधा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? तो अगर मैं बोलूँ 2 पाई आर हमारी टोटल डिस्टेंस है, डिवाइड बाई 2। सो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? ए टू सी आ जाएगा, ठीक है। सो ए टू सी कितना हो जाएगा? ये बेसिकली 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई आर, ठीक है। सो ए टू सी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्टेंस, ठीक है। सो ये हमारा ए टू ए टोटल डिस्टेंस जो होता है हमारा ए टू ए, ठीक है। 2 पाई आर, ए टू सी हमारा कितना आ गया? पाई आर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए टू बी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चला और सिर्फ बी तक गया, उसके आगे नहीं मूव हुआ, यहीं तक रुक गया, बी से ए से बी तक आके रुक गया, ए से चला और बी पे आके रुक गया, उस केस में इतने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सो कितना हो जाएगा? ए से सी जो है उसका आधा यहां तक ट्रेवल किया, सो बेसिकली पाई आर बाई 2। पाई आर क्या है कि यहां से यहां तक ट्रेवल किया, अगर इसका भी आधा किया है तो इसका भी हाफ कर देंगे, सो पाई आर बाई 2। ए टू बी कितना हो जाएगा? पाई आर बाई 2 लिखते हैं यहां पे, पाई आर बाई 2। अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, यहां पे आके रुक गया, उस केस में इसका डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल है, हमें पता है कि एक पोर्शन में कितना कर रहा है? पाई आर बाई 2। तो यहां पे आधा किया है, आधा से एक पोर्शन और किया है, सो बेसिकली कितना हो जाएगा इसका? ए सी और ए बी को प्लस कर देंगे, ए से सी तक को और सी से डी को प्लस कर देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा? ए टू डी दैट इज इक्वल्स टू पाई आर, जो कि हाफ डिस्टेंस हो गया, और प्लस में पाई आर बाई 2 जो कि हाफ का हाफ हो गया, प्लस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया कहां से कहां तक? ए से डी तक। सो बेसिकली ए टू डी जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज 3 पाई आर बाई 2। ये डिस्टेंस आ गया हमारा सर्कुलर ट्रैक का, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा और इस तरीके से डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो क्या उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहां पे समझते हैं। अब समझने वाली चीज क्या है यहां पे, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या इसी तरीके से चेंज होगा ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट क्या इसी तरीके से डिस्प्लेस होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। देखिए समझते हैं, ऑब्जेक्ट अगर ए से बी तक गया है, ए से बी तक गया है, सो ए से बी तक जाने में उसका शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा? ए से बी को मिला दो, ये वाला, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। ये हमें पता आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल सेम।
सो ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये भी आर, ये भी आर, यहाँ पे हम लगाएंगे राइट एंगल का पाइथागोरस। सो बेसिकली आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच अंडर रूट में। सो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर अंडर रूट। सो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2 तो अंदर रह जाएगा, r बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो √2r हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ए से बी तक, और ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। ए से बी तक भी यही डिस्टेंस होगा, और अगर ऑब्जेक्ट ए से बी होता हुआ सी तक गया है, ए से सी तक आ गया, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ए से सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या बन रहा है, ये, और ये क्या है, आर और आर, 2r, डायमीटर 2r, या अब इसको डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें ए टू डी, ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, बी से सी गया, सी से डी गया, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट कहां से घूम के आया है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, पहले कहां था। ऑब्जेक्ट पहले ए पर था, अब डी पर है, सो इनका बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये अगेन अगर हम इसको फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, √2r मीटर, मीटर छोड़िए आप 2r लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, √2r। अगर बात करें ए टू ए, ऑब्जेक्ट ए पे था फिर वहीं ए पे आ गया, कोई पहले वाला कंसेप्ट जीरो, क्यों, इनिशियल एंड फाइनल सेम हो गया, सो जीरो। सो दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर अ सर्कुलर ट्रैक फॉर एनी ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है सो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसे नोट करिए, फिर इसे न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं एंड इस टॉपिक को आज क्लियर करते हैं। ओके गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि हमने अभी थोड़ा टाइम पहले ट्राई किया था स्क्वायर ट्रैक पे ऊपर। देखिए किस तरीके से, सपोज करिए हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है और जिसका डायमीटर दे रखा है हमें 100 मीटर, चलिए 200 मीटर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, एक एथलीट है जो कि क्या कर रहा है, एक पॉइंट ए से जो कि यहाँ पर है, पॉइंट बी सी और ये पॉइंट हो जाएगा डी, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एथलीट जो है एक राउंड कंप्लीट करता है, कितना है, ये करता है 40 सेकेंड्स में, ठीक है। ये एथलीट जो है एक राउंड को कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में इस सर्कुलर ट्रैक का। अब बताना है कि अगर एथलीट 2 मिनट 20 सेकेंड्स के लिए मूव करेगा, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना होगा, हमें फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। हम इसी को उसी फॉर्मेट में करेंगे जिस फॉर्मेट में हमने पहले क्वेश्चन ट्राई किया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम बनाते हैं चार्ट। देखिए टेबल बनाते हैं, टेबल में क्वेश्चन बहुत इजी कंसेप्ट में हो जाएगा। डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो जाएगा हमारा टाइम, और यहां पे लेते हैं हम राउंड, ठीक है। चलिए हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेगा अपना, ठीक है, फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेगा मतलब यहां चलना शुरू करेगा और यहां से एक पूरा राउंड कंप्लीट करेगा, तो टाइम कितना कंज्यूम करेगा, 40 सेकेंड्स, ठीक है, 40 सेकेंड टाइम कंज्यूम कर लेगा। इस 40 सेकेंड में उसने एक पूरा ट्रैक ट्रेवल किया। इस पूरे ट्रैक का डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर हो गया,
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि जहां से चला था वापस वहीं पे आ गया, तो 0। फिर लेते सेकंड राउंड में भी 40 सेकंड कंज्यूम करेगा और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, अगेन 2πr, डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाएगा। अगर तीसरा राउंड लेते हैं, इसमें भी 40 सेकंड का टाइम ट्रेवल 40 सेकंड का टाइम कंज्यूम करेगा और अगेन डिस्टेंस कितना लेगा 2πr और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। टोटल टाइम है कितना इसके पास, देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 2 मिनट है और प्लस में 20 सेकेंड, लिख सकते हैं 2 मिनट का 120 सेकेंड प्लस में 20 सेकेंड, सो फाइनली 140 सेकेंड इसके पास टोटल टाइम है। टाइम कितना है 140 सेकेंड टोटल, जितना ही मूव कर सकता है। अब तक इसने 120 सेकेंड कंप्लीट कर लिया, 444 120। अब इसके पास बचा है कितना, फोर्थ राउंड जब स्टार्ट करेगा इसके पास बचेगा 20 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स में हाफ डिस्टेंस ही ट्रैवल कर पाएगा। तो कहां पहुंचेगा, ए से सी तक पहुंचेगा बस। इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये, ए से सी तक में हमने क्या पढ़ा था, ए से सी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल होता है 2πr और अपॉन में 2। सो फाइनली ए टू सी कितना हो जाएगा πr, सो ये डिस्टेंस करेगा ट्रेवल πr और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ए से सी तक का, ए से सी का शॉर्टकट डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। सो फाइनली इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 2 2 2 6 और 7πr, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। हमें पता है कि यहां पे डायमीटर दे रखा है 200 मीटर, तो r कितना हो जाएगा 100 मीटर, अप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। सो फाइनली टोटल डिस्टेंस that is equals to 7 into pi और इंटू में 100, सो ये हो जाएगा 700 पाई, ठीक है। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ये हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या चेक किया कि किसी सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, कोई पर्सन मूव करता है, सो किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनल आंसर जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा कि जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो जाएगा 700 पाई और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो नोट कर लीजिए आप लोग इसको, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है और पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसको समझते हैं, इसके साथ साथ ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने पहले डिस्कस किया अभी कि किसी भी ट्रैक का जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है जो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए इसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे, समझते हैं। यहां पे ये डिस्टेंस हो गया और यहां पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो पहला पॉइंट हम बनाएंगे उसमें तो हमारा इनका डेफिनेशन ही बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी एस से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा डिफरेंस का, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल करता है वही उसका डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between initial and final position। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताए तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मेंशन करते हैं इसको, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर QTY। ठीक है, समझ जाना, क्वांटिटी हो गई। और ये क्या हो जाएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई हमारी। तीसरी, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव में होता है। अगर बात करें इसमें, सो ये तीनों हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एज वेल। ठीक है, सो इसमें मेंशन करते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो एज वेल। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। एग्जांपल्स हमने समझ लिए इसके। सो ये बेसिकली हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या बन गया, डिफरेंस। इसका एसआई यूनिट भी मेंशन कर सकते हो फोर्थ पॉइंट में चाहो तो। एसआई यूनिट इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इसमें भी एसआई यूनिट क्या होता है, ये मीटर पर सेकेंड ही होता है। बट बेसिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही हो गया है। तो इसको आप ना लिखो तो ही बेटर है, बट बेसिकली पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए लिख सकते हो। ये हमारा बेसिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हो गया, और एग्जाम में कई बार आता है। सो ओके गाइज, होपफुली आपको ये टॉपिक और ये जो भी लेक्चर था हमारा समझ में आया होगा। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि स्पीड, वेलोसिटीज़ और कितने टाइप की स्पीड्स होती है, वेलोसिटीज़ होती हैं, और किस तरीके से उनको फाइंड करते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, दूसरों में शेयर करते रहिए। अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।